समरपाल तुलसर, महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान चलते हैं। PMLN नेता इरशाद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। इरशाद अहमद, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है, वो पाकिस्तान जिसकी सरजमी पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है, वहीं पर अज्ञात हमलावर आते हैं और उन्हीं आतंकियों को ढेर कर देते हैं। वो आतंकी जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड रहा, जो सेना के लिए एकदम सिरदर्द बना रहा, इस पर पाकिस्तान ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जनरल साहब की बात सुन के भी, मेजर तूर की भी। मेजर तूर कह रहे थे पिंडी में ब्लैक डे है और पिंडी में मीडिया को बैन कर दिया गया और पिंडी को सील कर दिया गया। देखिए मेजर साहब, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ इस वक्त, कुछ किसी को मालूम भी नहीं कि मौलाना कोई कत्ल हुए हैं, मौलाना को किसी ने मार दिया। देखिए ये आम सी बात है हमारे लिए। आप हर चीज को इतना खास बनाते हैं, जैसा कि कोई कबूतर पाकिस्तान की सरहद से आपकी सरहद पे चला जाए तो आप दहशतगर्दी का नाम देते हैं और कहते हैं जी बम स्क्वाड आ गया हिंदुस्तान में। तो ऐसा ना किया करें। देखिए इस मौलाना की अगर तस्वीर हाफिज सईद साहब के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा कोई टारगेटेड ऑपरेशन हो गया और उनको मार दिया गया। मैं समझता हूँ, मैंने इनका नाम ही पहली दफा सुना है पाकिस्तान में बैठ करके, लेकिन आपने हाइप क्रिएट की हुई है, करते रहिए, ये आपका काम है, क्योंकि आपका चूरन चटनी बिकना इसी नाम पे है कि आपने दहशतगर्दी फैलानी है, आप फैलाते रहिए। दूसरी बात जरा सा मैं आपको बताऊं, आप कह रहे थे पैसे दे करके कश्मीर में हमले करवाए जाते हैं। देखिए जिसके घर पे आपने कब्जा किया हुआ है उनको पैसे देने की जरूरत नहीं। वो अपना कब्जा छुड़वाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी मुसलसल दे रहे हैं, जो कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जो कश्मीरी हैं। और आप जरा फौज हटा करके देखिए उनके सरों से, फिर आपको बता देंगे कि कौन करता है, कौन आजादी चाहता है और कौन आजादी की जंग लड़ रहा है। ये मौलाना अगर कत्ल हुए हैं, हो सकता है इनकी जाती रंजिश हो, जाती लड़ाई हो। देखें दीन के मामले में, दुनिया के मामले में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपस में लड़ाई जंग और जदल हो सकता है, कोई जमीन की लड़ाई हो सकता है, कोई बच्चों की लड़ाई हो सकता है, पता नहीं किसकी लड़ाई हो। लेकिन आपने चूंकि एक हाइप क्रिएट करनी है, आपने चूंकि इस्लाम को बदनाम करना है, आपने चूंकि पाकिस्तान को बदनाम करना है, आपने हाफिज सईद साहब के साथ उनकी एक तस्वीर है उसको क्रिएशन दे रहे हैं और मुसलसल उसको दिखा रहे हैं। और हमारे चैनल पे आप देखिए, पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ, अगर कत्ल कोई हुआ है तो कल न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकियों के प्रति आपके और आपके देश के प्रेम को उससे समझा जा सकता है कि हाफिज सईद जैसे शख्स को आप हाफिज सईद साहब कह के बुला रहे हैं। जिस शख्स को आप लोग इतना सम्मान देते हैं, उसको पाले पोसेंगे नहीं, उसको अपने देश में रखेंगे नहीं, तो सवाल तो नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं उठेंगे, और रखेंगे तो सवाल उठेंगे, और रख रहे हैं तो सम्मान दे रहे हैं उनको। देखिए सम्मान इसलिए दे रहा हूं कि वो दीन की तालीम दे रहे हैं, वो जमातुद दावा के लीडर हैं। जमातुद दावा ऐसी जमात है जो खिदमत कर रही है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। जहां भी कहीं पानी की कमी हो, जहां भी इल्म की कमी हो, जहां भी दर्स की कमी हो, जहां भी कुरान पाक की कमी हो, जहां इस्लामी तालीम की कमी हो, वहां ये लोग जाते हैं, जाकर के खिदमत करते हैं। ये जो आप पूरा एक गाना सा गा रहे हैं ना हाफिज सईद के लिए, वो पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद कौन है और दहशतगर्दी कौन फैलाता है, कौन क्या करता है पाकिस्तानी मीडिया से, कि क्यों अबू कताल की खबर गायब है, ये हर कोई समझ रहा है। आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते। तूर साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, मेजर तूर कुछ कह रहे हैं। जी मेजर तूर। इरशाद अहमद जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आपको रमजान मुबारक हो। अच्छा महीना चल रहा है, तो देखिए जहां तक आपने बोला है कि इस्लाम को गलत नाम या गलत वो इमेज से दिखाना, देखिए ऐसी किसी की कोई मंशा नहीं है। हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर एक मजहब के लोग इकट्ठे भाईचारा के साथ रहते हैं। बीच में कुछ फर्क हो सकता है, क्योंकि भाइयों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर इतनी भी कगार पे नहीं कि वो नफरत में बदल जाए। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ खुशहाली से। और जहां तक इस्लाम की बात है, देखिए हम सभी मजहब का बहुत ही ज्यादा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और हमने जहां तक हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डीड्स, कर्म, ये वो लीडरशिप है जिसने कर्म खराब किए हैं, गंदे किए हैं। इन्होंने उन लोगों को भी मारा है जो मुसलमान, भारत की धरती पे मुसलमानों को भी मारा है इन्होंने। जो पुलवामा में शहीद हुए थे जवान, उनमें से कुछ मुसलमान भी थे। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान में ये नहीं चलता है कि एक सर्टन मजहब के पीछे कोई टारगेट किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद माइनॉरिटी सिख हूं, पर मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हम सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
यहाँ पे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के हित में बातें होती हैं। और मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि देखिए, अब आपकी जो 214 जो पाकिस्तान आर्मी के मारे गए है ना अफसर साहबान और जो भी जवान थे, तो देखिए उनके बारे में भी कोई न्यूज बाहर नहीं आ रही है। तो अब देखिए कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का कितना स्ट्रांग कंट्रोल है। और मैं ये भी जानता हूं कि यदि आपने कुछ बोला पाकिस्तान की आवाम के हित में, तो इस्टेब्लिशमेंट आपके घर पे भी खटखटाते हुए आएगी कि आप ज्यादा लीडरी ना दिखाएं। यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट आपको स्क्रिप्ट देगा, आप उसके मुताबिक चले। ठीक है, इसी कारण इमरान खान को भी जेल में डाला हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि आप सब पे भी प्रेशर है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि हालात तब बदलेंगे, तब अच्छे होंगे जब पाकिस्तान की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर बोले और उठे। और यही मौका है, जिस तरीके से यही मौका है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एकजुट होकर पाकिस्तान को बोलना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, हमले में निशाने पर था हाफिज सईद। हाफिज का करीबी कताल मारा गया है, अबू कताल मारा गया है, निशाने पर हाफिज सईद था। ये पाक मीडिया की तरफ से बताया और दिखाया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निशाने पर हाफिज सईद था। और समरपाल तूर सर, मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बार बार ये बता रही है कि हाफिज सईद निशाने पर था, लेकिन गलती से अबू कताल निशाने पर आ गया और हमलावरों ने लगातार गोलियां तान दी, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पे जो बाकी की जो दहशतगर्द वाली ग्रुप है, इनके आपस में भी ईगो प्रॉब्लम्स है और क्रेडिट लेने की भी लड़ाइयां चल रही हैं। ऊपर से अभी इन्होंने रिसेंटली जैसे हमास को इनवाइट किया था, कश्मीर का जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे करके इन्होंने मनाया था पीओके में, तो उसमें इन्होंने हमास को भी शामिल किया। तो ये जो बाहर से जो मिडल ईस्ट से भी ये आईसिस और जो हमास जैसी जो टेररिस्ट ग्रुपों को बुला रहे और बढ़ावा दे रहे, इससे बाकी संगठनों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गई, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, फिर तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान में है, तो वो सब इनसे खफा है कि जितना भी मिडिल ईस्ट में गदर चल रहा है और इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद ये जितने भागे हुए लोग हैं, सीरिया से जो भागे हुए जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और ये लश्कर तैयबा ये हरकतें करा रहा है। और इस तरीके से देखिए, इनके आपस में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि सब अपने तरीके से चलना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा ये इकट्ठे होंगे, उतना ही पाकिस्तान के लिए ये सरदर्द बनेगा और बन रहा है। और इन्होंने भी 214 जनरल मैस्टन, दो बातें, एक तो हाफिज सईद निशाने पर था, इरशाद अहमद कह रहे हैं कि दीनी तालीम देता है इसलिए उसे साहब कहना जरूरी है। हाफिज सईद निशाने पर था, दीनी तालीम देता है, फिर भी निशाने पर था पाकिस्तान में। एक बात तो ये, दूसरी ये कि पाकिस्तान में आप दीनी तालीम दीजिए, पर्दे के पीछे कुछ भी कीजिए, पड़ोसी मुल्क में आतंक फैलाइए, वहां मोस्ट वांटेड रहिए, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्वागत सत्कार वैसे ही होगा जैसे वहां पर मेहमानों का होता है। तो देखिए, कई सवाल उठते हैं जो ये पाकिस्तानी गेस्ट बार बार कुछ बोलते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये उठता है कि उनको खुद पूछना चाहिए, भारत कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। पाकिस्तान तो गड्ढे की तरफ जा रहा है और भारत आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और कितना हम तरक्की कर रहे हैं। सब मजहब के लोग यहाँ तरक्की कर रहे हैं। आप कश्मीर की बात करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ